वही है, क्योंकि यहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने अपने हाथ में पूरा काजल निषाद जी को अपने हाथ में उठा लिया है कि इस बार सिर्फ काजल निषाद को जिताना है। मुद्दा ये रहा कि उन्होंने देश के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ ये किया कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोड पे ले आके खड़ा कर दिया, उनको पकौड़ा तलने के लिए मजबूर किया। वो अपनी आय कहीं से स्रोत नहीं है तो कहीं चाय की दुकान, कहीं पकौड़े की दुकान खोल रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने एक शानदार योजना लाई है कि जो सरकार बनेगी 4 जून को वो तुरंत पहला काम करेंगे, 30 लाख जो खाली योजना है भर्ती उसको निकाल के देंगे। उसके बेरोजगारी को लेकर के सबसे बड़ा ऐलान किया है राहुल गांधी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि जैसे ही सरकार बनेगी 30 लाख जो पद है उसको तत्काल भरा जाए। अभी और हम एक सपा कार्यकर्ता हमसे मिले हुए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है। आप किस पद पे हैं? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड का हूँ। मेरा नाम टार्जन यादव है और यहाँ पे गोरखपुर में जो प्रत्याशी हैं रवि किशन शुक्ला जी, उनका बहुत विरोध है क्योंकि वो कभी क्षेत्र में रहे नहीं बराबर। वो सिर्फ जुमलेबाजी करते रहे हमेशा, कभी इस गोरखपुर की जनता का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। और इस बार आप देखेंगे कि गोरखपुर जिले में जो 2018 में जो उपचुनाव में परिवर्तन हुआ था, सेम लहर वही है, क्योंकि यहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने अपने हाथ में पूरा काजल निषाद जी को अपने हाथ में उठा लिया है कि इस बार सिर्फ काजल निषाद को जिताना है। किसी प्रकार का कोई जुमलेबाजी इस सरकार में नहीं चलेगी। यहाँ पे रवि किशन से आप कह रहे हैं कि नाराज चल रहे हैं लोग, ठीक? तो मुख्य चेहरा तो मोदी जी को बनाया जा रहा है यहाँ पे, किसी भी चुनाव में मोदी जी को चेहरा बनाया जा रहा है और इंडिया गठबंधन से कोई चेहरा है नहीं, तो आप उनको कैसे? देखिए, हम आपको सबसे बड़ी चीज़ ये बता रहे हैं कि आपने कहा कि मोदी जी को चेहरा बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही जनता 2014 में मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाई, फिर 2019 में बनाई। 2 बार मौका उन्होंने दिया। उन्होंने देश के साथ क्या किया? सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि उन्होंने देश के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ ये किया कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोड पे ले आके खड़ा कर दिया, उनको पकौड़ा तलने के लिए मजबूर किया। वो अपनी आय कहीं से स्रोत नहीं है तो कहीं चाय की दुकान, कहीं पकौड़े की दुकान खोल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। महंगाई चरम पर मोदी जी ने कहा कि 2014 में आया, कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिया। आज हर घर में देखेंगे महंगाई चरम पर। पेट्रोल का दाम तो इंडिया गठबंधन सरकार में कितनी रोजगार? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने एक शानदार योजना लाई है कि जो सरकार बनेगी 4 जून को वो तुरंत पहला काम करेंगे, 30 लाख जो खाली योजना है भर्ती उसको निकाल के देंगे। उसके बाद वो जो 1 यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता था वो 10 किलो राशन देंगे। तीसरा चीज ये कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। चौथा चीज ये कि जितनी भी भर्तियां जो लीकेज हुई हैं उनको भरने का काम किया जाएगा। और ऐसी कई योजनाएं हैं। महिलाओं को सबसे बड़ी योजना है कि अगर एक गरीब महिला को 8,500 रुपया हर महीने उनके खाते में आएगा और साल का 1 लाख रुपया आएगा तो इससे एक गरीब महिला का कल्याण होगा, उसके परिवार का पालन पोषण होगा, 300 यूनिट बिजली माफ होगी। इससे ज्यादा तो हमको लगता है कि किसान एनडीए सरकार में बार बार दिल्ली में धरना पे बैठ जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा रहा कि एमएसपी की गारंटी इंडिया गठबंधन ने कहा है कि जो 4 जून को वो शपथ जो चुनाव जीतेंगे वो कैबिनेट की पहले मीटिंग में वो अपने पहले कलम से पहला काम कोई करेंगे तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे और एमएसपी जो है वो तुरंत लागू करेंगे, जिससे एक उचित मूल्य किसानों को उनके फसल के दाम का मिल जाएगा। आपका शुभ नाम? हमारा नाम अजय यादव है, लोग राजा भैया कहते हैं। आप किस पद पे हैं? हम पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं यूथ में समाजवादी पार्टी। इस बार इंडिया गठबंधन का क्या क्या मुद्दा रहेगा जिसके लेकर वो समाज में जा रहा है? इंडिया गठबंधन का मुद्दा तो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी को लेकर के सबसे बड़ा ऐलान किया है राहुल गांधी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि जैसे ही सरकार बनेगी 30 लाख जो पद है उसको तत्काल भरा जाए। और आने वाला जो 1 तारीख है, जो सबसे बड़ी समस्या है माताओं बहनों के लिए कि जो जीवन चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पैसे की सबसे बड़ी तंगी आती थी, जिससे इलाज नहीं हो पाता था लोगों का, जो बच्चे अपने बच्चों को चाह करके अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाते थे, तो 8,500 रुपया दे करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए प्रति माह घर की प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन से मान लीजिए कांग्रेस की सीट ज्यादा आ जा रही है,
और राहुल गांधी अपने पीएम पद का दावेदारी कर दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव किस पद पर रहेंगे? देखिए, ये गठबंधन है और सभी लोग आपस में मिलकर बैठकर तय करेंगे। जो उस योग्य होगा वो बैठेगा कुर्सी पर, वो सरकार चलाएगा। और पूरे गठबंधन के जितने भी नेता हैं, सभी के सामूहिक विचारधारा को मेल खाने के बाद ही ये गठबंधन बना है और निश्चित तौर पर ये गठबंधन सफल साबित होगा और देश में एक बड़ी लकीर खींचने का काम करेगा, जिस लकीर को पा पाना आसान नहीं है। काजल निषाद कितने अंतर से जीत रही हैं आप? काजल निषाद जी तो अभी परसों जो एक चर्चा बन रही थी, परसों के हिसाब से लगभग ये 2.5 लाख वोट से लीड कर रही हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो और अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगी। हम तो प्रभु से कामना करते हैं कि अच्छे वोट से जीते और गोरखपुर में एक नजीर बने और आने वाला समय जो सरकार बनेगी, सरकार में गोरखपुर के सांसद को एक अहम भूमिका, एक अहम जगह मिले, ये चाहते हैं। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे सपा कार्यकर्ताओं से उनके विचारों को और उनके मैनिफेस्टो के बारे में। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे जन स्वराज। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अरुण राय, जन स्वराज।